हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का भाग सेकेंड लेके आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करना था, यहीं से शुरू किया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम होते तो 4% और अधिक लाभ होता। अब देखिए कितने कमाल कमाल के प्रश्न आ रहे हैं जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले 20% का लाभ हो रहा था और लास्ट में कितना का है, 4% का लाभ। तो दोनों लाभ को आपस में क्या करिए कि ऐड कर दीजिए। तो ये लास्ट वाला जो लाभ है 4%, उससे पहले जो हो रहा था लाभ, दोनों को जोड़ने के बाद बटे लास्ट वाला लाभ करना है। तो आपको लिखना क्या है, दोनों लाभ बटे अंतिम लाभ। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई बस 100 का कर देना है। ठीक है, बस यही है इसका नियम और इसी से आप हल कर ले जाएंगे सवाल को। तो 24 हो गया, 24 बटे 4 गुणे 100 ये हो गया। 4 छक्का 24, 100 छक्का 600, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 600 रुपया है। ठीक, इस तरह से बात समझ में आई। मैंने क्या बोला कि दोनों लाभ बटे आखिरी लाभ गुणे 100, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं। ठीक है, ऐसे सवालों के लिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये क्या है, 19 में बता रहा है यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसी वस्तु को 20% छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होता। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा आप लोग कि हो क्या रहा। MRP, CP, SP तो आप सभी लोग जानते ही हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। MRP जो होता है वही अंकित मूल्य होता है। क्या होता है, वही अंकित मूल्य होता है। इसका पूरा नाम जो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है ना, तो ये मूल्य जो होता है इसमें क्या होता है, व्यक्ति का प्रॉफिट और सीपी दोनों ऐड होता है, जिसको हम इसी मूल्य पर बेचने पर वही एसपी हो जाएगा। अगर छूट दे के बेच रहे हैं तो जो जितने में बेच रहे हैं वो एसपी होगा। ठीक, तो बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले वस्तु 100% रही होगी, 10% डिस्काउंट मारी गई, 10% डिस्काउंट मारने के बाद बचा कितना, 90% बचा 90%। तो दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है। दुकानदार को इतने में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब 20% का लाभ हो रहा है। 90 रुपये की कोई वस्तु है, उसको ही 90 रुपया लिखिएगा, परसेंट मत लिखिए। 90 रुपये की कोई वस्तु बेचने से 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो 90 बटे के ये 20% लाभ है तो 120 हो जाएगा। कह रहा है 20% छूट देने पर, ठीक है, क्या कह रहा है, 20% अगर छूट दें तो कितना लाभ होगा, यही हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। वस्तु कितने में है वो सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी निकालने के लिए आप इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि 90 जो है 120% के बराबर, तो 100% कितना होगा, 0 0 से कैंसिल हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 4 से 25 बार में कैंसिल, 3 से 3 बार में कैंसिल, तो 25 तिया 75 जो हो गया वो हो गया आपका सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो 75 रुपया हो गया वस्तु का। ठीक है, तो कह रहा है यदि वो 20% छूट देता तो उसका लाभ क्या होता। जहां वो 10% दे रहा था, अब 20% देता तो क्या होता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं आगे। देखिए, 100 रुपये की वस्तु 20% अगर हम छूट दे दें, डिस्काउंट मार दें, तो बचा कितना, 80 बचा। तो 80 में 75 रुपया हमारा सीपी था, तो 80 माइनस 75 बराबर कितना हो गया, 5 रुपया। ये 5 रुपया हमें कहाँ से मिल रहा है, 75 रुपये से मिल रहा है, तो गुणे 100 कर दीजिए। 5 से कितनी बार में, 15 बार में, तो 15 से इसे काट लीजिए। 15 छक्का 90, बचा 10, 10 बटे 15 लिख लीजिए, या 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 6 सही 2/3% हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट में बताइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब हम 10 वस्तु खरीदे और 9 ही बेच दिए तो हमारा जो धन था वो बराबर हो गया। धन था जो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप सोचिए ना कि एक वस्तु मेरे पास बचा है ना, एक वस्तु बचा है और 9 बेचा है हमने ना, जो बेचा है जो दिया है वही हमारा सीपी है। तो दिया कितना, 9 दिया, तो बटे 9 और गुणे कर दीजिए 100। तो 9 से 100 को काटेंगे जब हम तो आएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, इस तरह से आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। देखिए सवाल तो था छोटा सा लेकिन समझने की बात है इसमें, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। 10 खरीद रहे हैं, बेच 9 रहे हैं, तो बच कितना रहा, एक बच रहा है। एक कहाँ से बच रहा है, 9 से बच रहा है, क्योंकि जो दिया है हमने ग्राहक को वही हमारा सीपी होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है, सचिन ने 20 वस्तुओं के लिए जितनी रकम अदा की उतने में 16 वस्तुएं बेचता है, उसे कितने % का लाभ हुआ। अब सोचिए सेम सवाल है तो दोनों का अंतर कितने का, 4। अब जो दिया है कितना, 16 दिया है। अब गुणे 100 कर लीजिए, 4 चौका 16, 4 से कितनी बार में, 25 बार में। ये हो गया आपका आंसर 25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 जो कह रहा है वो कह रहा है एक थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 27 कलम की कीमत 30 रुपए 27 कलम की कीमत लेकर 30 कलम बेचता है। खुदरा विक्रेता कलम को अंकित मूल्य पर बेचता है। खुदरा विक्रेता द्वारा प्राप्त किया गया लाभ ज्ञात कीजिए। अब सोचिए 3 कलम का लाभ कमा रहा है, कहाँ से कमा रहा है, 27 से कमा रहा है, क्योंकि 27 उसका क्रय मूल्य है। तो गुणे हो जाएगा 100, 3 से 9 बार में 9 से काटेंगे तो 11 सही 1/9% आएगा। काट लीजिए, देख लीजिए। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो कह रहा है 66 मीटर कपड़ा बेचकर कोई व्यक्ति 22 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा है प्रश्न में। प्रश्न में उसने कहा है कि लाभ जो होता है क्रय मूल्य के बराबर होता है, क्रय मूल्य के बराबर। अब क्रय मूल्य कितना है, तो 66 मीटर कपड़ा बेचा है, 22 मीटर बेच दिया है इसमें से। तो अब ये जो होगा, जो बेचा है वही आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 22 बटे क्या लिखेंगे, सीधे 66 लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसने कहा है क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पे कहा होता तो माइनस कर देते 66 से। ठीक है, लेकिन क्रय मूल्य से कहा है तो माइनस नहीं किया जाएगा और गुणे 100। 22 यहीं 66 3 से काटेंगे 33 सही 1/3% हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजेदार सवाल ये भी है। देखिए यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लीजिए आप जो चाहते थे वही सवाल आपके सामने है। अब देखिए 120 से पहले आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो क्या करना होगा, माइनस। तो कितना बचा, 90। 90 ही क्या होगा आपका सीपी होगा। तो 30/90 गुना 100, 30 त्याई 90, 3 से काटेंगे 33 सही 1/3 होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना था। कोई डाउट हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या कह रहा है इसके बारे में समझते हैं। यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लीजिए अब देखिए 200 वस्तुओं को जब हम बेच रहे हैं तो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा, हानि हो रही है। अभी तो हम विक्रय मूल्य के बराबर लाभ जब हो रहा था तो घटा रहे थे, हानि हो रही थी तो क्या जो करेंगे, जोड़ेंगे भाई। 50/250 गुणे 100, 50 पंजे कितना होता है 250, 5 से काटेंगे कितनी बार में, 20%। इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हानि होने पे ऐड, अगर यहाँ विक्रय मूल्य हो तो। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26।
अब क्वेश्चन नंबर 26 आप देखेंगे, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 48 रुपए में खरीदी, एक को 25% लाभ पर दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया, तो बताइए उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। लीजिए, पहले को 25% लाभ तो प्लस 25 लिखिए, दूसरे को 25% माइनस पे, तो माइनस यहाँ है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने पर माइनस हो जाएगा, 25 गुणे 25/100, 25 से काट लीजिए आप, 625 हो गया, यानी कि 6.25 इधर माइनस में हो गया, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, आपका हो गया आंसर माइनस का 6.25। ठीक है, ये कौन सा सूत्र है? वही सूत्र है, x प्लस वाई प्लस माइनस लिखिएगा, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, यही सूत्र तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, इसी को आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रत्येक को 48 रुपये में खरीदी और एक को 25% लाभ पर बेच देता था, दूसरी को कितने % हानि पर बेचेंगे, कोई लाभ और कोई हानि ना हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, जैसा कि इसने कहा है प्रत्येक को 4800 रुपये में ही बेचना है, तो आप जरा सोचिए कि अगर हम प्रत्येक को मान लीजिए 4800 न दिया होता, 100 रुपया दिया होता, तो एक को 25% लाभ पर बेचे होते हैं तो 125 में बेचेंगे, एक को कितने हानि में बेचे कि ये लाभ बराबर हो जाए। तो सोचिए ना कि अगर हम 25% निकाल लें इसका भी तो 75 हो जाएगा, 75 इधर से मिला, 125 उधर से मिला, 200 हुआ, 200 पहले हमें चाहिए ही। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, यानी सेम परसेंट ही आपका आंसर होता है, सेम परसेंट ही आंसर होता है ऐसे सवालों के लिए। कैसे सवालों के लिए? जब सवाल में दिया हो कि एक ही रेट पर दोनों वस्तुओं को बेचा गया है, एक को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को कितने पे बेचा गया, तो आप सोच लीजिएगा तुरंत आपका आंसर वही होगा जो पहला रेट दिया होगा। ठीक है, चलिए अब समझाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिए आप लोग, दो वस्तुओं को 10-10 हजार रुपए के समान क्रय मूल्य पर खरीदी जाती हैं, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि कुल लाभ जो है 20% हो जाए। अब सोचिए, कुल लाभ उसे 20% चाहिए, तो सबसे पहले आप 20,000 का 20% निकालिए। कितना निकालिए? 20,000 का 20% निकालिए, 25% भाई। इसका पहले 10,000 का 25% निकालेंगे, फिर 20,000 का 20% निकाल लीजिए। ठीक, तो टोटल लाभ आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। तो 20,000 का 20% कितना होगा भाई? एक जीरो इसमें से कटा, 2 दूनी 4,000 हो गया, 4,000 टोटल लाभ हो गया। और 25% एक पे निकालेंगे, 10,000 का 25% अगर हम निकालें तो 2,500 हो जाएगा। यानी एक टोटल पे हमें जो लाभ मिला है वो मिला है 4,000 रुपया, और एक पे मिल रहा है 2,500, तो दूसरे पे कितना मिलेगा? 4,000 माइनस 2,500, तो लिखेंगे 4,000 माइनस 2,500 बराबर 1,500। ठीक है, तो इस तरीके से कुल लाभ जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 1,500। और वो लाभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो 1,500 लाभ हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो 10,000 से। जो 10,000 भाई दूसरा लाभ हमें नहीं बताया गया है, तो उसे कैंसिल कर लीजिए, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, यानी रेट क्या मिला हमें? 15% हमें रेट मिल गया। ठीक है, दूसरे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 15%, मतलब वो लाभ क्या है? 15% है दूसरे वस्तु पर लाभ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दो कारों में से प्रत्येक को बराबर मूल्य पर बेचा जाता है, पहले पर 10% का मुनाफा एवं दूसरे पर 5% की हानि होती है, कुल मिलाकर 10% कुल मिलाकर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ जो सवाल दिया गया है, सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि 100% कोई वस्तु होती है। तो मैं आपको पहले एक फार्मूला बता दूं, इसके लिए सबसे बेस्ट होता है 100 कोष्टक में P माइनस लॉस माइनस 2PL बटे होता है
100 प्लस पी, दूसरे कोष्टक में होता है 100 माइनस एल। ये फार्मूला होता है इस सवाल को सॉल्व करने का। पी मतलब प्रॉफिट, एल मतलब लॉस। यही फार्मूला होता है इसको सॉल्व करने का। अब सॉल्व करके बताते हैं आप लोगों को। देखिए 100 ये हो गया, प्लस 10 ये था, 5 हानि हुआ तो बचा कितना, 5 बचा। तो लिखिए 5, माइनस करिए। अब सूत्र कह रहा था 2PL लिखा था माइनस में, तो 5 10 पच्चे 50 दूनी 100, ये हो गया 100। अब बटे क्या होगा, 100 प्लस पी लिखा था तो यानी 100 प्लस 10 हो गया, तो यानी 110 हो गया। अब गुड़े, सॉरी 1 मिनट, प्लस था यहाँ पे, क्या था, प्लस, यहाँ पे प्लस था तो 100 माइनस 5 यानी 95 हो गया। कितना हो गया, 95। तो हम जोड़ेंगे तो ई कितना हो गया, 205 हो गया। ऊपरा कितना हो गया, 500 माइनस 100 इक्वल टू 400 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो एकदम आसानी से याद कर सकते हैं उस सूत्र को और आप इस सवाल को उड़ा दीजिए। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। किसी वस्तु पर जो लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर कितना परसेंट लाभ है ज्ञात करें। अब सोचिए, विक्रय मूल्य मान लीजिए 100% रहा होगा, तो 20% उसका लाभ है, तो 80 जो हो गया वो क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, तो 20/80 कर लीजिए, गुणे 100 कर लीजिए। 20 चौके 80, 4 से कितनी बार में, 25% हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है सवाल में सभी लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि उस पर 10% की छूट देने के बाद 44% का लाभ हो। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आपको करना कुछ नहीं है, जो दोनों चीज़ें दी गई हैं लाभ और छूट, तो आप लिखेंगे P प्लस डिस्काउंट, P प्लस डिस्काउंट, और लिखेंगे CP परसेंट माइनस जो छूट परसेंट है, मतलब डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है उसे आपको माइनस करना है। ठीक है, जो छूट परसेंट है उसे माइनस कर देना है, और कुल के गुणे में आपको कितना रखना है, बस 100 रखना है। सवाल सॉल्व। पी मतलब जो प्रॉफिट रखा गया है, और जो डी मतलब डिस्काउंट जो रखा गया है, सीपी मतलब 100% होता ही है, और जो डिस्काउंट परसेंट है उसे माइनस कर देना है और गुणे 100 कर देना है। ठीक है, ऐसे सवाल को तुरंत उड़ा सकते हैं आप। चलिए अब बात करते हैं सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो 44 प्लस 10 बटे हो जाएगा 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई 100, तो 44 10 कितना हो जाएगा, 54 बटे 90 गुणे 100, 0 0 से कैंसिल, 9 छक्का 54 और 10 छक्का 60। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा 60%। ठीक है, मज़ा आया, बहुत मज़ा आएगा। आगे और भी देखिए सवाल। देखिए अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है चीनी तथा पानी के 12 लीटर के घोल में 4% चीनी है। अब कोई 12 लीटर का घोल है, उसमें 4% जो है वो शुगर है, तो 4% शुगर है। फिर कह रहा है घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। अब इसमें से 2 लीटर उड़ गया तो बचा कितना, 10 लीटर बचा। कितना बचा, 10 लीटर बचा। तो कह रहा है शेष घोल में चीनी की मात्रा, प्रतिशत चीनी कितनी है। अब ये आपको ध्यान देना है कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। पहले 4% निकालिए, 12 चौक 48 यानी 0.48 यानी 480 ml आप समझिए ना इसे, क्या समझिए, 480 ग्राम समझ लीजिए। चीनी कितना मात्रा में है, 480 ग्राम है। अब ध्यान से समझिएगा, 480 ग्राम जो चीनी है, 480 ग्राम जो चीनी है, वो चीनी जो है आपको मिला कहाँ से है,
टोटल मिला है आपको वो हो गया आपका कितना केजी भाई, 12 केजी था, तो आप 10 केजी बचा है 480, तो 10 केजी को किस तरह लिख सकते हैं, इतना ग्राम लिख सकते हैं और गुणे कर दीजिए 100। ठीक, बस इतना करना है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दीजिए, 1 जीरो का स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, यानी 4.8% जो है अब चीनी है। कितना चीनी है, 4.8%। ठीक, बात ना समझ में आई हो तो फिर से बता दूं, ध्यान से समझिए। 12 केजी चीनी था, 4% अगर हम निकालें इसका, तो इसका होगा 0.480 ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए ना, इसे दशमलव हटा दीजिए, ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है 2 लीटर उड़ गया भाप द्वारा पानी, पानी यहाँ उड़ेगा, चीनी नहीं उड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। तो बचा कितना, 10 लीटर टोटल घोल बचा। तो ये जो 10 लीटर घोल है, इसे कन्वर्ट किया जाए ग्राम में, तो ये ग्राम में कितना होगा, 10,000 ग्राम होगा। तो वही बात आ गई ना, 480 है भाई। अब बटे हो जाएगा 10,000 ग्राम, गुणे हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 1 जीरो से 1 जीरो इधर उड़ाइए, 1 जीरो से दशमलव लगाइए, 4.8% आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। 210 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 30% दूध है। बड़ी मजेदार सवाल है, मजा आ जाएगा। 210 लीटर पूरा दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें जो है 30% जो है वो मिल्क है और 70% वाटर है। बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझिए। 70% क्या है, वाटर है। अब 70% जब वाटर है तो आप सोचिए, कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 10% हो जाए। अब सोचिए, कह रहा है दूध जो पहले 30% हुआ करता था वो 10% हो जाए। तो 30% पहले निकाल लीजिए, 21 या 63 लीटर, 63 लीटर जो है वो दूध है। अब कह रहा है यही हो जाए 10%। तो जब ई 10% होगा तो 100% बराबर होगा 630 लीटर ना भाई। कितना लीटर होगा, 630 लीटर हो जाएगा टोटल। ठीक, अब 630 लीटर में से 210 लीटर पहले था, तो 210 लीटर वो माइनस कर दीजिए, तो बचा कितना, 420 लीटर। कितना बचा, 420 लीटर जब हम वाटर मिलाएंगे तो ये परिवर्तन होगा। आया ना मजा सवाल में, इसमें कितना मजेदार सवाल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 210 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण 10% दूध है। अब 210 लीटर का मिश्रण है, इसमें 10% मिल्क है। 10% क्या है, मिल्क है। 10% मतलब 21 लीटर है भाई। बाकी जो बचा है वो जो है वो मिल्क नहीं है, वो क्या है, यानी 189 होगा ना भाई। अंतर कर दीजिए, 90% का निकाल लीजिए या तो अंतर कर दीजिए दोनों को, 189 लीटर होगा ये। अब 189 लीटर आ गया पानी। अब हमसे कह क्या रहा है कि इसमें कितना दूध और मिलाएं कि दूध 30% हो जाए। दूध क्या हो जाए, 30%। यानी जो 189 है, अगर ये 30% दूध को बनाना है तो ये 70% होगा। तो 189 जो होगा वो 70% होगा, क्योंकि 30% दूध हो जाएगा तो 70% यही ना बचेगा, क्योंकि पानी तो मिलाना है नहीं। मिलाना क्या है, दूध मिलाना है। और गुणे कर लीजिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, और 227 दहा में 270, यानी अब जो मात्रा हो गई 270 लीटर हो गई। पहले कितना था, 210 लीटर। अब 270 से 210 को घटा दीजिए, 270 माइनस 210 इक्वल टू 60 लीटर, यानी हो गया आपका आंसर कितना लीटर, 60 लीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने सेशन की लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए ध्यान से समझिए इसे।
ये कैसे सॉल्व होगा? मज़ेदार सवाल है। किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? बड़ा मज़ेदार सवाल है। ठीक है, अब सोचिए, कहा है क्या? 56 रुपए में बेचने से प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान। अब लाभ जब हो रहा हो तो क्या होगा वो समझिए। इसका सूत्र होता है 10 रूट में x प्लस 25। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस करने की बात है, लाभ की बात है तो प्लस होगा, नहीं तो माइनस होगा। ये कोष्टक बंद कर दीजिए और सदैव माइनस होगा 50। क्या होगा? माइनस 50। ये हो गया आपका सूत्र, ये सूत्र है आपका। ठीक है, अब हल कर दीजिए। x का मान जो दिया गया हो 10 रूट में 56 प्लस 25, ये हो गया। तो यानी यहाँ से क्या मिला हमें? 81 हुआ तो 9 मिला, 9 दहा में 90। 90 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 90 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 85। एक मिनट, 50 है ना भाई? 50 है तो 90 माइनस 50 हो जाएगा आपका 40। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना? तो ये मज़ेदार सवाल था, ये सूत्र पे फॉलो कीजिए, मज़ा आएगा। ठीक, तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे संपन्न हुआ। यानी प्रॉफिट एंड लॉस के जितने मज़ेदार सवाल थे वे सारे हो गए। और एक क्वेश्चन और आता है, मैं थोड़ा आप लोगों को समझा दूं उस क्वेश्चन के विषय में। जैसे कुछ रुपए में कोई सामग्री आती है, जैसे मान लीजिए 270 रुपए में कोई सामग्री 5 केजी अधिक मिलती है और 10% रेट में कमी होने के कारण, 10% रेट में कमी होने के कारण, 270 रुपये में 5 केजी अधिक मिलता है। तो आप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना काम करना है कि नया दर और पुराना दर दूठ पूछता है वो, नया दर और पुराना दर परसेंटेज में भी तो आपको बताया गया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या करना है कि जो धन है वो धन लिखिए, बटे जो वजन है वो वजन लिखिए, जो वजन है, जितना वजन घट बढ़ रहा है वो लिखिए, और गुणे क्या करना है? रेट बटे 100 कर दीजिएगा नए मूल्य के लिए। और पुराने मूल्य में पूरा यही काम करिएगा, धन बटे वेट गुणे आर बटे 100। अब बस क्या करिएगा कि जो कमी हो, रेट में कमी हुई है वो रेट में बस कमी कर दीजिएगा आप। यहाँ क्या होगा? रेट ही होगा। ठीक, इस तरह से आपसे कोई भी सवाल पूछे आप उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स।